स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। शहर की हलचल से दूर मसूरी में गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा जी के घर आई सिया शांत, खामोश और किताबों से प्यार करने वाली लड़की वहीं उसी मोहल्ले में रहता था राहुल, फोटोग्राफी का दीवाना, नज़ारों में डूबा रहने वाला एक लड़का। एक शाम सिया अपनी छत पर बैठी थी, चांदनी को निहारते हुए, तभी उसे सामने की छत पर कैमरा लेकर खड़ा राहुल दिखा। दोनों की नजरें मिली और वहीं से शुरुआत हुई एक खामोश सी कहानी की। कुछ दिनों बाद आधी रात का समय था, सिया को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नीचे आ सकती हो? बिना किसी को जगाए राहुल। सिया ने चुपचाप दुपट्टा लिया और सीढ़ियां उतरी। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, चलो तुम्हें कुछ खास दिखाना है। वे दोनों एक छोटी पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां से पूरा मसूरी रोशनी में नहाया दिख रहा था और ऊपर सितारों से भरा आसमान। राहुल ने सिया की ओर देखा। मैंने आज रात तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि जो खूबसूरती मैं इन आंखों से देखता हूं वो तुम हो। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में नमी को महसूस किया। राहुल ने धीरे से सिया के गालों को छुआ और पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? सिया ने नजरें झुकाई, फिर एक नर्म हाँ की तरह सिर हिलाया। और उस आधी रात पहाड़ की चोटी पर चांद और तारों की गवाही में उनका पहला किस हुआ। वो रात हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गई। एक मुलाकात जो आधी रात को हुई, उस रात के बाद कुछ बदल गया था। सिया और राहुल की मुलाकात एक शुरुआत बन गई। अगले दिन सिया और राहुल फिर उस पहाड़ी पर मिले। कल रात तुमने मेरा दिल चुरा लिया, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। सिया ने शर्माकर जवाब दिया, तो फिर अब वापस मत देना। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। सिया की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। अगर मैं वापस चली गई तो? सिया ने एक शाम पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली, तो मैं हर उस स्टेशन पर जाऊंगा जहां तुम्हारी ट्रेन रुकेगी। हर बार जब तुम खिड़की से बाहर देखोगी, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। अगली सुबह राहुल स्टेशन पर खड़ा था। जब ट्रेन दूर हो गई, सिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक फोटो थी उनकी उस रात वाली। नीचे लिखा था, तुम्हारा इंतजार रहेगा। हर आधी रात को, हर सुबह तक समय बीतता गया। सिया अपने शहर लौट गई, वापस कॉलेज, क्लासेस, लाइब्रेरी और वो सूनापन जिसमें अब बस एक नाम गूंजता था, राहुल। राहुल वहीं मसूरी में था, मगर उसकी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो पहाड़, वो रास्ते, वो ठंडी हवाएं अब सब अधूरे लगते थे। बस उसके कैमरे में बंद थी सिया की तस्वीरें और हर रात की एक ख्वाहिश, काश वो वापस आ जाए। 6 महीने बाद सिया के कॉलेज में एक वर्कशॉप थी, फोटोग्राफी ट्रैवल टेल्स। उसने सोचा, चलो चलकर कुछ डिस्ट्रैक्शन मिलेगा। वो हॉल में पहुंची, पहली पंक्ति में बैठी। तभी अनाउंसमेंट हुआ, और अब मिलिए हमारे खास मेहमान से, द स्टोरी टेलर बिहाइंड द लेंस, मिस्टर राहुल शर्मा। सिया का दिल जोर से धड़का। स्टेज पर वही मुस्कुराता चेहरा, वही आंखें, वही कैमरा। राहुल की नज़र भी सिया पर पड़ी और वक्त थम गया। राहुल ने माइक उठाया, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक लड़की की जिससे मैंने आधी रात को पहाड़ों के नीचे मुलाकात की थी, और वो एक रात मेरी जिंदगी बन गई। सिया की आंखें भर आई, वो हॉल से बाहर निकल गई, उसका दिल बेकाबू हो गया। राहुल वहीं सब छोड़कर उसके पीछे भागा। कॉरिडोर में सिया, वो रुकी, पलटी। क्या तुम जानती हो, इन 6 महीनों में मैं सिर्फ तुम्हें सोचकर ही जिंदा रहा हूं, सिया ने धीरे से कहा, और मैं हर रात तुम्हारी दी हुई वो तस्वीर देखकर सोती थी। राहुल ने उसका हाथ थामा। अब और दूरी नहीं, अब कोई विदा नहीं। क्या तुम मेरे साथ एक नई कहानी शुरू करोगी? सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार आधी रात नहीं, अब हर सुबह तुम्हारे साथ चाहिए। और वहीं उसी कॉलेज के कॉरिडोर में 2 दिल फिर से एक हो गए।